हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट के 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 14। इससे पहले के ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस जो है मैं समझा चुकी हूँ और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चंस नहीं समझे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें है कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनके जो मेजर है उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और सेकंड क्वेश्चन में ये है कि अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं तो उनके मेजर्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं, टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर, वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। दो एंगल जो बना रहे हैं लीनियर पेयर वो क्या होंगे, सप्लीमेंटरी। ठीक है। उसके बाद इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर ना 180 डिग्री का होता है। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स उसमें बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना हमेशा, तो आर इक्वल। उसके बाद अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर, कि देखिए अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो अगर ऐसे इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पे और एक एंगल एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से छोटा, तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो इसका आंसर आप ऑब्ट्यूज एंगल लिखोगे। ऑब्ट्यूज एंगल इक्वल, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस तरीके से सबके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक फिगर दे रखा है, इसमें आपको जो एंगल्स हैं, नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स के नाम आपको बताने हैं। तो देखिए ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको बताने हैं कौन कौन से हैं, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल और एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, वो कौन कौन से हैं यहाँ पर इस फिगर में, ये आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आता है ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री से जो बड़े होते हैं। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल AOD और आप देखेंगे एंगल AOD और एंगल BOC, ये जो है ना, पहली बात तो देखिए ये ऐसे हो रहे हैं आपके, ये देखो ये एंगल बन रहे हैं। अब ये ऑब्ट्यूज है दोनों के दोनों। ठीक है, ये जो बन रहा है, ओके। तो इसलिए ये आपके एंगल AOD एंड एंगल BOC, ये आप फर्स्ट में लिख दोगे। उसके बाद आपके एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको बताने हैं। तो एंगल EOA, जो यहाँ से EOA बन रहा है, और फिर एंगल AOB, ये जो बन रहा है, ये पहली बात एडजेसेंट है और कॉम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि देखो 90 डिग्री होता है ऐसे L, ऐसे जब L बनता है तो वो 90 डिग्री होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री बनाते हैं। तो यहाँ ये साफ साफ पता चल रहा है कि देखो यहाँ पर ना आप देखोगे ये L बन रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और एडजेसेंट भी हैं। ये तो आप देख ही पा रहे हैं, एडजेसेंट है, उनका सेम वर्टेक्स है और कॉमन आर्म भी है। ठीक है, उसके बाद इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर कहाँ है आपको बताना है। तो एंगल EOB और एंगल EOD, EOB और EOD, ये जो है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है। कैसे, देखो ये भी 90 डिग्री का एंगल है EOD और EOB भी 90 डिग्री का एंगल है। 90 और 90 180 बनते हैं, तो ये सप्लीमेंट्री तो हो ही गए, साथ साथ ये इक्वल भी हो गए, राइट। तो अब ये इक्वल भी हमने देख लिया। अब अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल देखो, एंगल EOA और एंगल EOC, EOA और EOC, इसमें देखो ये आपका 180 बन रहा है और दो एंगल्स से बन रहा है। अब यहाँ ना ये इक्वल है, ये वाला थोड़ा इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ये वाला थोड़ा छोटा है EOA वाला, और EOC वाला जो एंगल है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, लेकिन ये बना लीनियर पेयर ही रहे हैं। तो ये मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल ही हो गई, क्योंकि ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लेकिन इनमें से ये अनइक्वल है, 90 डिग्री के नहीं है, अनइक्वल है, तो ये अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल में आएंगे। अब एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर ना बना रहे हो, देखो ये तो बहुत सारे हो जाएंगे, एंगल AOB और एंगल AOE,
AOB, AOE, ये आपका लीनियर पेयर नहीं बना रहे बट एडजेसेंट है, ठीक है। उसके बाद एंगल AOE और EOD, AOE, ठीक है, और EOD, ये जो है ये देखो ये भी आपका लीनियर पेयर नहीं बना रहे बट एडजेसेंट है। इसी तरीके से आपका ये वाला हो जाएगा पेयर EOD और EOC, ठीक है, EOD और COD, सॉरी देखो EOD, EOD और COD, या फिर आप इसको DOC भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये वाला भी एंगल जो है सप्लीमेंट्री नहीं है, लीनियर पेयर नहीं बना रहा, ठीक है, लीनियर पेयर नहीं बना रहा लेकिन एडजेसेंट हैं ये दोनों के दोनों एंगल्स, ठीक है, EOD एंड COD। तो ये आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर और क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर। तो यहीं तक क्वेश्चन नंबर 14 फिनिश हो जाता है, यानी आपकी पूरी एक्सरसाइज 5.1 फिनिश होती है यहाँ पर। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।